इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा नाम जिसके उसके तानाशाही के लिए आज तक भी याद किया जाता है। एक ऐसा डिक्टेटर जिसके नाम पर दुनिया उस टाइम खौफ खाती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक खास एपिसोड में। मैं हूं समित्र और शुरू करते हैं आज की इस स्पेशल एपिसोड। आपने कई बार राजनेताओं को एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए ये जरूर सुना होगा, वो अब हिटलर बन चुके हैं। आज के इस एपिसोड में हम एडोल्फ हिटलर की जिंदगी की अलग अलग हिस्सों के बारे में जानेंगे कि क्यों हिटलर ने यहूदियों का जान लेने पर तुला रहता था। एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया और जर्मनी के बीच एक छोटा सा शहर ब्रनाउ एम इन में हुआ था। हिटलर एक मध्यवर्ग परिवार से आया था क्योंकि उसके पिताजी एक कस्टम अधिकारी थे। 1908 में अपनी मां क्लारा की मौत के बाद हिटलर अपने करियर के लिए वियना चला गया था। वियना जाने के बाद हिटलर ने पेंटिंग के लाइन में आगे बढ़ने का सोचा। वो पैसा कमाने के लिए अपने हाथों से बनाया हुआ पेंटिंग बेचना शुरू कर दिया था। लेकिन ये 5 साल 1908 से लेकर 1913 तक हिटलर की जिंदगी की दिशा तय करने वाला असली समय था। ये वो दौर था जब उसके जहन में यहूदियों के खिलाफ नफरत भर दी गई थी। 1913 में वो वियना छोड़कर फिर से जर्मनी लौट आया। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। हिटलर ने जर्मनी सेना में शामिल होने का फैसला लिया। फ्रांस के सोmme के लड़ाई में वो मरते मरते बच गए थे और उसके बाद उसको कई मेडल से नवाजा गया। 1918 में ब्रिटिश सेना की तरफ से मस्टर्ड गैस का अटैक हुआ। यहाँ से हिटलर की जिंदगी की एक रोचक कहानी निकलकर सामने आती है और ये था उसकी फेमस मुच्छों की। गैस मास्क को ठीक से फिट करने के लिए उससे अपनी मुच्छों को काटना पड़ा, जो बाद में टूथब्रश मुस्टक स्टाइल बन गया था। 1918 में जर्मनी को हार का सामना होना पड़ा। हिटलर दिल मिलाया हुआ था। वो कहते हैं, अगर आप जीतते हो तो कुछ बताने का जरूरत नहीं है, और अगर आप हारे तो आपको कुछ समझने के लिए वहाँ होना ही नहीं चाहिए, यानी जीतो या मरो। हार के बाद 1918 में हिटलर म्यूनिख लौटकर लोगों को इकट्ठा करने लगा। वो जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया। 1920 में इस पार्टी का नाम बदलकर नाजी पार्टी रखा गया। स्वस्तिक को पार्टी का चिन्ह बनाया गया। 1923 में हिटलर ने तख्ता पलट करने का कोशिश की, जिससे बियर हॉल कुछ के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस कोशिश के फेलियर के बाद हिटलर को 5 साल तक सजा सुनाई गई थी, लेकिन वो 9 महीने ही जेल में रहा। जेल में रहते हुए वो एक किताब भी लिखी जिसका नाम था माइन कैम्प। ये किताब में उसने यहूदियों को दुश्मन ठहराया। हिटलर की नफरत का एक और वजह थी, वो था वर्साइलेस की संधि। 1919 में जर्मनी पर कई अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी। जर्मन सेना 1 लाख से ज्यादा सैनिक नहीं रख सकते हैं। जर्मनी को वार का पूरा नुकसान भरना था। फ्रांस को जर्मनी का पूर्ण रीजन पर कब्जा मिला। जर्मनी का कॉलोनीज छीन लिया गया। सबसे बड़ी बात, पहले विश्व युद्ध की शुरुआत के लिए जर्मनी को जिम्मेदार ठहराई गई थी। ये अपमान हिटलर को अंदर ही अंदर खत्म कर दिया था। इसका नतीजा मिला 20 साल बाद। 1939 में जर्मनी पोलैंड पर हमला किया और यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध की आग भड़क उठी। 1939 की महामंडी ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दी। लोग बेरोजगार हो गए थे और सरकार से सख्त नाराज थे। 1932 में चुनाव के दौरान नाजी पार्टी को 1.4 करोड़ वोट मिला और वो सबसे बड़ा पार्टी बन गया। 30 जनवरी 1933 ये वो साल है जब हिटलर को जर्मनी का चांसलर बनाया गया। इस दिन को नाजी लोगों ने द थर्ड रिच का नाम दिया। हिटलर ने अपनी पूरी ताकत को अपने हाथ में रखने के लिए एक चाल चली। फरवरी 1933 में रिचटैग बिल्डिंग में आग लग गई। हिटलर ने
इस आग का दोष कम्युनिस्ट पर डाला। अपने विरोध डालमांडो को कुचलाने का बहाना मिल गया था। जुलाई 1933 में एक फरमान जारी किया गया कि जर्मनी में नाजी पार्टी के अलावा और कोई पार्टी नहीं रहेगी और जर्मनी अब एक वन पार्टी स्टेट बन चुका था। हिटलर को अब अपनी पार्टी के अंदर ही एक डर पैदा हो गया था। उसके अपने पैरामिलिट्री लीडर अर्नेस्ट रोहम की ताकत बढ़ रही थी। हिटलर को लगा फ्यूचर में रोहम उसके पावर को चैलेंज कर सकता है। इसीलिए 30 जून 1934 के बीच हिटलर अपने कई पर्सनल आर्मी के साथ मिलकर अर्नेस्ट रोहम को रास्ते से हटा दिया, जिस प्लान को नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स नाम दिया गया था। अगस्त 1934 में प्रेसिडेंट हिंडेनबर्ग की मौत के बाद हिटलर खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था। अब वो जर्मनी का सर्वोच्च पद पर था। अब उसके दो लक्ष्य थे, एक यहूदियों को सफाई करना और दूसरे यूरोप पर कब्जा करना। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि हिटलर के मन में यहूदियों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों था। दोस्तों, यूरोप में यहूदियों के प्रति भेदभाव कोई नई बात नहीं थी। हिटलर वियना में रहते हुए एंटी सेमिटिक लोगों के साथ मिला। उसने अपनी किताब मेन कैंप में यहूदियों को जर्मनी का हर समस्या का जिम्मेदार ठहराया। 1933 से ही हिटलर ने यहूदियों के प्रति अत्याचार शुरू कर दिया था। उसके नागरिक अधिकार भी छीन लिया गया। 1938 ये वो दिन था जब हिटलर ने उन यहूदियों को बंदी बनाया। 1941 में वो दिन आया था जब यहूदियों को हिटलर ने गैस चेम्बर में डालकर जिंदा जला दिया था। कहा जाता है कि 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को हिटलर ने इस तरीके से खत्म कर दिया था, जिसको क्रिस्टलनाट या नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास कहा जाता है। 1 सितंबर 1939 में हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर घोषणा कर दी। आगे के 2 साल में हिटलर ने यूरोप के कई हिस्से में अपने कब्जा जमा लिया था। 1941 में हिटलर सोवियत यूनियन पर भी हमला शुरू कर दिया था और वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। 1942 से 43 में हिटलर को स्टालिनग्राड का लड़ाई में भारी हार का सामना करना पड़ा। 1940 में एलाइड फोर्स ने नॉर्मंडी पर कब्जा कर लिया। 1945 आते आते सोवियत आर्मी बर्लिन की तरफ बढ़ने लगी और हिटलर को यह समझ आने लगा उसके दिन पूरे हो चुके हैं। जनवरी 1945 में हिटलर ने बर्लिन में एक गुप्त बंकर में खुद को छुपा लिया था और 29 अप्रैल की रात में अपनी प्रेमिका इवा ब्राउन से शादी भी कर लिया था। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर और उनकी नई पत्नी अपने आप को सुसाइड कर लिया। हिटलर ने पहले साइनाइड गोली खा लिया और फिर खुद को गोली मार ली और इस तरह दुनिया के सबसे खूंखार तनाशा का अंत हुआ। तो दोस्तों, यही था हिटलर की जीवन का पूरी कहानी, जिसके एक एक्शन ने पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में ढकेल दिया था। वो युद्ध जिसने न केवल यूरोप की दुर्दशा कर दी, जापान के 2 शहरों को सालों के लिए बर्बाद कर दिया था। हिटलर एक ऐसा नाम जो हमेशा इतिहास के काले पन्नों में दाग छोपे रह गया है। उसकी सीख हमें आज भी बताती है कि नफरत, हिंसा और तानाशाही की अंत हमेशा होकर रहती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक जय हिंद, जय भारत।